मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के अमरोहा सदर तहसील में मौजूद हूँ, जहाँ तहसील सदर के अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना दे रखा है, जो कि पिछले विगत दिनों से लगातार चल रहा है। आज बुधवार का दिन है और यहाँ अधिवक्ता आज भी अपने कार्य से जो है विरत हैं। आइए जान लेते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला, कि क्यों आप लोग अपने कार्य से विरत हैं। जी सर, क्या नाम है सर? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, तहसील सदर में जो है वो कोई कार्य नहीं हो रहा, अधिवक्ता अपने कार्य से जो है विरत हैं, क्यों हैं? विरत इसलिए हैं हम सब कार्य से अपने, क्योंकि हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। हमारी सबसे बड़ी समस्या है उप निबंधक कार्यालय। ये कार्यालय प्रशासन जो है कलेक्ट्रेट उपभोक्ता फोरम के पास ले जा रहे हैं, ना वहाँ बैठने की व्यवस्था ना कुछ व्यवस्था है। और तहसील बन रही है हमारी गुलड़िया परिसर के अंदर। इसकी दूरी लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है और 32 बीघे में हमारी गुलड़िया तहसील बन रही है। वहाँ एक छोटा सा कार्यालय नहीं मिल रहा, जबकि वो जो कार्यालय है वो AIG स्टाम्प का कार्यालय है। इन्होंने उनके साथ साथ उपनिबंधक कार्यालय और जोड़ दिया। वहाँ जो है ना तो अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था है ना कुछ है। वहाँ एक ऑफिसर कॉलोनी है, उसका एक रास्ता है। तो हम बताओ वहाँ अधिवक्ता भी कहाँ बैठेंगे? और क्या अगर जो नवीन जो तहसील भवन बन रहा है, अगर वहाँ निबंधक का कार्यालय अगर होता है तो आपको क्या मतलब इस पर ऑब्जेक्शन है? क्या है, क्यों? हम तो ये चाहते हैं वहीं बने, गुलड़िया तहसील के अंदर ही हमारा कार्यालय वहीं बने। नहीं, जो कलेक्ट्रेट में बनाने की जो बात चल रही है और आप लोग कह रहे हैं कि जो नवीन भवन है वहाँ पर रहे, क्या वो ये समस्या भी है कि दाखिल खारिज वगैरह वहाँ होते हैं, वहाँ से हमें फ़र्द निकलवानी, फ़र्द हम बैनामा वहाँ लिखेंगे, उसकी 8 किलोमीटर की दूरी है। रजिस्ट्री कराने के लिए यहाँ आएंगे और कोई करेक्शन होता है तो कहाँ आदमी करेगा उसे करेक्शन को ठीक। इसमें इतनी समस्याएं हैं कि हमारी समस्या नहीं है, ये भी पब्लिक की समस्या है, आम जनता की समस्या है, किसानों की समस्या है। ये किसान आदमी भी परेशान होगा, हर आदमी परेशान होगा इससे। हम ये चाहते हैं ये हमारा कार्यालय जो है सीधा एक कमरे में कलेक्ट्रेट ऑफिस को छोड़कर गुलड़िया तहसील में बन जाए। अच्छा, पिछले कितने दिनों से आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं? हमें आज जो है 11वां दिन है जिसके हड़ताल पर हम ये बैठे हैं। रजिस्ट्री ऑफिस भी बंद है, सब काम बंद है, सब तहसील का कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, इस बीच में आपकी अधिकारियों से क्या बातचीत हुई? नहीं, ऐसी कोई खास बातचीत नहीं हुई है। कल ADM साहब आई थी तो हमने उन्हें ज्ञापन दिया था। उन्होंने कोई ऐसा हमें ठोस आश्वासन नहीं दिया हाँ कि ये कार्य हम आपका करा देंगे या जैसे भी होगा जो भी कुछ होगा, कुछ हमें कोई आश्वासन उन्होंने ठोस नहीं दिया। अच्छा, आगामी कब तक चलने वाला है आपका धरना? अब ये जब तक भी हमारी मांग ना मानी जाए, शासन स्तर से मानी जाए या प्रशासन या शासन स्तर से, माननीय योगी आदित्यनाथ मंत्री, वो मुख्यमंत्री जी हमारे, ये हम भी चाहते हैं वो भी हमारे समस्याओं का समाधान करें, जिससे कि हमारा ये कार्य, हम भी चाहते हैं, हम भी कोई वो थोड़ी है बेकार बैठे हैं। जैसे कि आप पब्लिक के बारे में सोच रहे हैं कि पब्लिक को बहुत ज़्यादा असुविधा होगी, तो अब पिछले इतने दिनों से जो है तहसील में कोई काम नहीं हो रहा और आगे ये नहीं पता कि कब तक चलने वाला है धरना, तो क्या पब्लिक का इसमें कोई नुकसान नहीं है? अधिकारी क्यों इस पर संज्ञान नहीं ले रहे? थोड़ा बहुत तो बलिदान देना पड़ेगा, नुकसान तो उठाना पड़ेगा। हम भी तो उठा रहे हैं, सब अधिवक्ता भी उठा रहे हैं, पब्लिक भी हमारे साथ है। ऐसा नहीं है, किसान यूनियन हमारे साथ है, जितने भी गुट हैं किसान यूनियन के, सब हमारे गुट हमारे साथ हैं और हमारी यह बात को ऊपर तक पहुँचाना चाह रहे हैं और वो भी जो है हड़ताल में हमारा पूरा सहयोग है उनका। तो DM का क्या कहना है इस पर? आपकी कोई बात हुई? DM साहिबा का कल एक मंडल उन्होंने अपना जो भेजा था, ADM साहब, उन्होंने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। आगे को जो बात होगी वो देखी जाएगी। तो आप जो ये वार्ता कर रहे हैं तो आप पत्राचार के माध्यम से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आप? भाई हम भी पेपर में भी दे रहे हैं और भाई अपना यह ज्ञापन भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमने पिछले साल से ज्ञापन देना शुरू करा, जब से वहाँ नींव रखी गई। हम तो शांति के अनुसार काम कर रहे थे, मगर किसी ने सुना ही नहीं हमारी बात को। हमने जितने भी भाजपा इनके जो है नेताजी थे, हमारे MP साहब, उन्हें भी ज्ञापन दिया है। तरार साहब को भी दे के आए थे, कमिश्नर साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है। सबको हमने, ऐसा नहीं है कि हम ज्ञापन नहीं दिया, हमने शांतिपूर्वक तरीके से अपने ज्ञापन पिछले साल से देते आ रहे हैं बराबर, लेकिन किसी ने ठोस जो सुनवाई नहीं करी हमारे साथ। अच्छा, नवीन भवन में रजिस्ट्रार ऑफिस को जगह नहीं मिल रही, उसकी क्या रीज़न हो सकता है? अब ये तो सरकार जाने है या ये प्रशासन जाने यहाँ पे, इसमें हम क्या वहाँ पर उसके लिए कोई कमरा नहीं है? कमरे तो इतने हैं, 32 बीघे में बन रही है वाली तहसील।
अब ये वाली जो तहसील है हमारी, इसमें 6 बीघे में, इसमें तमाम कार्यालय मौजूद हैं। इसके अंदर जो आपसे ब्रिटिश काल से जो चले आ रहे हैं सब कार्यालय यहाँ। अच्छा, जब वहाँ नवीन भवन का निर्माण चल रहा था उससे पहले गवर्नमेंट का भवन है, ऐसा कोई आम भवन नहीं है, तो लाजमी सी बात है कि वहाँ पर जो है मतलब उसका नक्शा भी बना होगा और ये भी बना होगा कि कौन ऑफिस जो है किस कमरे में रहने वाला है। तो क्या रजिस्ट्रार ऑफिस का जिक्र नहीं है उसमें? ना, कोई उसमें जिक्र नहीं करा। उसमें तो हमें संज्ञान में नहीं आया, किसी को पता ही नहीं था क्या। हम तो सोच रहे थे हमारा ऑफिस वहाँ बनेगा। तो आपने उसका जो लिखित प्रारूप है कि आपने उन लोगों से मांगा, अधिकारियों से? भाई ये पिछले साल की घटना थी जब ये काम चालू हुआ है 2 साल पहले से। हमें इसका तो संज्ञान था ही नहीं। हमें तो जब से संज्ञान हुआ तो हम जब से इस काम में लग गए अपना। अच्छा, अधिवक्ताओं की जो सेवा आप यहाँ पर इस तरह से कर रहे हैं तो किस पद पर रह करके कर रहे हैं इस टाइम? भाई अध्यक्ष, बतौर अध्यक्ष के तौर पर हमारा, भाई मैं थोड़ी अकेला थोड़ी हूँ। मैं इस टाइम तो अधिवक्ता ही बैठा हूँ, अध्यक्ष के तौर पर नहीं बैठा हुआ हूँ। जैसे सब अधिवक्ता हैं वैसे ही मैं अधिवक्ता हूँ। आपको कैसा लगता है कि अध्यक्ष जी जो आपकी बातें हैं क्या उच्च अधिकारियों के कान में जो है इसकी कोई जूं रेंगेगी? ना, जूं रेंग रही है, काम चल रहा है, धीरे धीरे सुनवाई हो रही है, बात कर रहे हैं वो भी अपना। जैसे भी आगे को बात चलेगी, वार्ता होगी हमारी अगली, तो उसमें जो भी बात होगी वो उसी के अनुसार जो है निर्णय लिया जाएगा। जो अच्छा, उच्च अधिकारी जनपद के अलावा अगर आप शासन स्तर से बातचीत करें तो क्या आपको लगता है कि इसका हल निकल जाएगा? हाँ, हल तो निकल जाएगा भाई। शासन के हाथ में सब कुछ है। शासन चाहे तो सब कुछ करा सकती है। बहुत सी ऐसी इमारतें पड़ी हैं कि अगर शासन स्तर पर इमारतें बनी हुई है, वहाँ जो है धूल सी फांकी जा रही है। करोड़ों अरबों जो है रुपये लगा हुआ बाजी इमारतों के अंदर। एक जो है शासन ने एक हमारी छोटी सी एक मांगनी कर सकता है, 40 बाई 40 का कमरा चाहिए हमें रजिस्ट्री ऑफिस के लिए। तहसील स्तर पर दे देंगे तो सबका काम, सरकार ने ये कह रखा है कि एक ही छत के नीचे सब काम होने चाहिए। जनता को परेशानी ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, एक ही छत के नीचे न्याय मिलना चाहिए, एक ही छत। अब ये इन्होंने छत कर दी तितर बितर। अच्छा, यहाँ से तहसील की दूरी कितनी है गुलड़िया नवीन वाली की? 8 किलोमीटर है लगभग। और वहाँ से गुलड़िया से लेकर के कलेक्ट्रेट की क्या दूरी? वही तो वही है 8 या किलोमीटर की जो है दूरी है उसकी। तो आपको क्या लगता है कि आप जो जनता के बारे में भी सोच रहे हैं, अधिवक्ताओं के बारे में भी सोच रहे हैं, जनता को क्या नुकसान हो सकता है? भाई जनता को भी ऐसा नुकसान होगा क्योंकि महिलाएं जाती हैं, सब जाती हैं, बच्चे जाते हैं, ऑटो यहाँ से करेंगे वहाँ करेंगे। किसी को काम आए जाति का प्रमाण पत्र बनवाना है, एक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, एक वो कराने के लिए, लेने के लिए तहसील में जाएगा, कम से कम इतना प्रमाण पत्र बनेगा, 4 जगह धक्के खाएगा। और भगवान ने करे कोई ऐसी बात दुर्घटना घट जाए, भाई एक ही जगह रहने दीजिए आदमी को, वहीं एक ही छत के नीचे काम होगा, सबका सम्मान होगा उसमें। कब तक लगता है कि आपकी जो है इस बात को जो है वो मान लिया जाएगा? अब उम्मीद पे कायम है, उम्मीद पे बैठे हैं। जैसे भी ऊपर से आदेश होगा, जो भी कुछ होगा उसी के हिसाब से काम चलेगा। अब पब्लिक जो है जो अमरोहा सदर तहसील से जुड़ी हुई है वो काफ़ी उत्सुक है कि हमारे अधिवक्ता कब बहाल होंगे, कब उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। तो आपको किसी प्रकार की कोई तो सुनाई आ रही होगी, तो आपको कैसा लग रहा है कि कब तक इसका सॉल्यूशन हो सकता है? अब सॉल्यूशन की तो बात में है कि शासन स्तर तक खबर पहुंच जाएगी तो सॉल्यूशन तो जो 1-2 दिन 4 दिन में हो ही जाएगा, लेकिन ये खबर पहुंचा में तो सही है। मैं कुछ अधिवक्ताओं से और भी बात कर लेता हूँ। जी सर, क्या नाम है? फुरकान अहमद एडवोकेट। फुरकान जी, क्या कहना है, ये प्रदर्शन चल रहा है, इसका जनता को क्या नुकसान पहुँच रहा है इस पर? जायज़ मांग है हमारी और जो नुकसान है उसको भी झेलेंगे। अधिवक्ताओं का भी नुकसान है, उनकी कोई सैलरी तो होती नहीं है, बेचारे सुबह से शाम तक आते हैं, यहाँ बैठते हैं धरने पे। कब तक चलाने वाले हैं इस धरने को आप? जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम इसको चलाएंगे। अच्छा, उच्च अधिकारियों से आपने सुना भी होगा कि कब तक उनकी मतलब इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेने की उम्मीद है? अभी तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि वो कोई एक्शन लें, क्योंकि सब कुछ उनका ही कराया धरा है। ये सरकार तो चाहती है कि हो जाए एक छत के नीचे, मगर उन्होंने प्रस्ताव इस तरह के कर दिए। इतनी सारी ज़मीन होते हुए क्या ज़रूरत थी? अच्छा, कोई पब्लिक का व्यक्ति अगर कोई घर बनाता है तो उसके अंदर पूरा सिस्टम पास कराता है, नक्शे को पास कराता है। नवीन भवन बन रहा है तहसील का, वहाँ पर जब उसका नक्शा बना होगा तो लाजमी सी बात है वहाँ उसको अंकित किया गया होगा कि कौन कमरा कहाँ रहेगा, कौन कमरा कहाँ रहेगा। तो क्या रजिस्ट्रार ऑफिस का उसमें जिक्र नहीं है? नहीं है, नहीं किसी को कहा गया, ना किसी को दिखाया गया। अब यहाँ पर तहसील है जहाँ मौजूद, वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए जगह है इतनी कम जगह में, तो इतने बड़े भवन में आखिर जगह क्यों नहीं है? यहाँ तो लगभग 10 दफ्तर चल रहे हैं हमारे यहाँ, इतनी जगह में 6 बीघा ज़मीन है यहाँ पर। क्या रीज़न मान रहे हैं आप इसके पीछे?
वकीलों का जो है नहीं चाहते, प्रशासन अलग अलग करना चाहते हैं कि इनकी ताकत को भी कम हो जाएगी। अगर ये रजिस्ट्रार ऑफिस की दूरी इतनी ही रही तो क्या वकील भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे? नहीं, परेशानियां बहुत हैं। क्योंकि कोई वेतन वगैरह तो है नहीं, वकीलों को वेतन तो है नहीं। मान लीजिए जैसे गुलड़िया में तहसील बनी है और एक बैनामा करने के लिए हमें सबसे पहले फ़र्द की ज़रूरत पड़ती है, तो हम पहले फ़र्द निकालेंगे, गुलड़िया रजिस्ट्री करने आएंगे कलेक्ट्रेट उपभोक्ता फोरम के पास। फिर अगर कोई कमी पाई गई या फ़र्द गलत आ गई, फिर वहाँ को भागेंगे 8 किलोमीटर को, तो सारा दिन अधिवक्ता और किसान हमारे आगे पीछे रहेंगे, इधर से भी और उधर से भी, यही काम रहेगा। अब कल आपने पत्राचार किया, क्या निर्णय निकला उसका? अभी तो कुछ नहीं निकला। किसी तरह की कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के माध्यम से आपने ये बात अपनी पहुंचाई हो? नहीं, कल तो वो एडीएम साहिबा आई थी यहाँ पर, उन्होंने उनको ज्ञापन दिया था हमने, तो उन्होंने कहा था हम ऊपर भेजेंगे इसको। जी वकील साहब, क्या कहना है? मैं वसीम अहमद एडवोकेट। हमारा कहना यह है कि हमने सारे जनप्रतिनिधियों को भी इसका संज्ञान में लिया है, सबको ज्ञापन दे चुके हैं। पिछले 1 साल से लगातार हम लोग ये कह रहे हैं एक कैंपस में सारी चीज़ें बननी चाहिए, सारे ऑफिसेज बनने चाहिए। उसमें राजीव तरारा जी, शशि जैन जी, हमारे तंवर साहब, विधायक जी महबूब अली साहब, समरपाल जी, सारे लोगों को, जनप्रतिनिधियों को हमने ये लिख के दे दिया, सारे अधिकारियों को लिख के दे दिया कि एक छत के नीचे एक कैंपस में सारे ऑफिसेज होने चाहिए। अब ये 100 साल से पुराने ये तहसील चल रही है, तो सारे ऑफिसेज यहाँ हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस यहाँ है, एसडीएम कार्यालय यहाँ है, तहसीलदार यहाँ है। आदमी आता है, सारे काम एक ही दिन में एक ही जगह करा के चले जाता है। अब अगर ये तहसील और रजिस्ट्री अलग अलग हो गए तो 8 किलोमीटर का वहाँ फासला है। उसमें ऐसा है कि पहले आदमी तहसील जाएगा, वहाँ अपना बैनामा तैयार कराएगा, फ़र्ज लेगा, उसके आधे पौन घंटे के बाद वहाँ पहुँचना है, वहाँ रजिस्ट्री का टाइम निकल जाए, रजिस्ट्री ना हो पाए तो फिर अगले दिन वहाँ पहुँचना है। तो ये तो मतलब उसमें एक तरह से प्रशासन ने हमें मतलब वो बना दिया कि आप घूमते रहिए। प्रशासन का मतलब ये है, सीधा वो है कि ये जो है परेशान किया जाए पब्लिक को भी और अधिवक्ताओं की, जबकि सरकार का मंशा यह है कि जनता को सहूलत मिलनी चाहिए, न कि परेशानी। तो इसमें अलग अलग कार्यालय बनाने से तो जनता परेशान होगी। अब जनप्रतिनिधियों को भी हमने ये सारी चीज़ बता दी, सारे अधिकारियों को हम लोग लगातार बता रहे हैं, इसलिए मजबूरन हमें धरने पर बैठना पड़ा। अध्यक्ष जी, हमारे सेक्रेटरी साहब, सारे हम अधिवक्तागण, सारे लोग 11 दिन से हम यहाँ धरने पे हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो हम धरने पर हैं। जी सर, क्या नाम? पुष्कर लाल गुप्ता। गुप्ता जी, क्या कहना है धरने को लेकर? धरना हमारा शांतिपूर्वक चल रहा है और जायज़ धरना है, क्योंकि सरकार के मानक हैं, कहीं भी तहसील का परिसर बनेगा तो वहाँ पर 28 फरवरी 2011 के अंदर मानक बनाए गए हैं। उस मानक के अंदर देखिए, सबसे नंबर 1 के ऊपर यह लिखा है कि जहाँ कहीं भी तहसील बनेगी तो रजिस्ट्रार दफ्तर तहसील के अंदर बनाया जाएगा। अब कौन सी परिस्थितियाँ हैं, प्रशासन नहीं चाहता कि तहसील के अंदर वहाँ बने। AIG साहब यहाँ पर थे पहले, उनसे हमारी वार्ता हुई। DM साहब चाहते थे कि तहसील परिसर के अंदर ज़मीन अलॉट हो, लेकिन AIG साहब ने बिल्कुल नहीं चाहा और चाहते हैं कि रजिस्ट्रार को मैं अपने अंडर में दबा करके रखूं। जो वो रजिस्ट्रार ऊपर बैठेगा, AIG साहब ऊपर बैठेगा, रजिस्ट्री दफ्तर नीचे बैठेगा। तो उनकी मंशा ये थी कि मेरे जो सबॉर्डिनेट अधिकारी हैं उन पर अपना अंकुश रखूँ और वहाँ पर बनाया जाए। अच्छा, अभी जनपद के अंदर एक तहसील भवन का शायद अभी एक और अनावरण हुआ है, हसनपुर तहसील, तो उसके अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस वहाँ पर है? रजिस्ट्रार दफ्तर वहाँ तहसील नहीं बनी है, पहले जहाँ पर रजिस्ट्री दफ्तर चलता वहाँ पर ही है, लेकिन अधिवक्ताओं की मांग वहाँ पर लाने की है, प्रयास हो रहा है, संभवतः वहाँ जाने वाला है वो। अब एक चीज़ और भी, कहाँ तहसील बनी है हमारी? नहीं बनी है। पहले रजिस्ट्री दफ्तर अलग बनाया गया था, लेकिन तहसील परिसर में वो शिफ्ट कर दिया गया। नौगांवा बन रही है, वहाँ पर रजिस्ट्री दफ्तर बन रहा है। धनौरा तहसील है, वहाँ पर रजिस्ट्री दफ्तर है, जो कि सरकार के मानक के अनुसार पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता अमरोहा के अंदर कि बने। और सारे एक चीज़ और भी आती है, अधिवक्ता यहाँ पर बहुत हैं, रजिस्ट्री भी करते हैं, केस वर्क भी करते हैं। अब किसानों के सामने बड़ी समस्याएँ पैदा हो जाएंगी। वो मुकदमा एक तो तहसीलदार के लेकर आया है, एक SDM के लेकर आया है, उस दिन अपनी रजिस्ट्री भी कराना चाहता है। कैसे रजिस्ट्री कराएगा, कैसे अपना मुकदमा लड़ेगा? सपोज करिएगा SDM साहब के यहाँ आवाज़ लग गई, SDM को बढ़ाने जा रहे हैं ये कलेक्ट्रेट के अंदर, तहसीलदार
को बढ़ाने जा रहे हैं ये तहसील के अंदर। अगर वहाँ वाले लगते वहाँ का मुकदमा खारिज, वहाँ मुकदमा बैठ गया तो वहाँ का खारिज, अब कैसे रजिस्ट्री कराए, कैसे अपने मुकदमे लड़े। तो आने वाले समय के अंदर बहुत परेशानी होंगी। और ये लड़ाई जो हम किसानों की लड़ रहे हैं कि जो किसान आते हैं अधिकांश मुकदमे उनके होते हैं, रजिस्ट्री ब्लॉक कराती है, उन्हें बहुत समस्याएं पैदा होंगी। अच्छा सर, जैसे अभी आपने मानक का जिक्र किया है कि तहसील भवन के अंदर जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस मानक क्या है, ज़रा दोबारा उसे बताएं। मानक के अंदर सबसे नंबर 1 पर यही लिखा है कि रजिस्ट्री दफ्तर तहसील परिसर के अंदर बनाया जाएगा। जियो है ये सरकार का 28 फरवरी 2011 का। दूसरा है उपजिलाधिकारी कार्यालय जो है तहसील के अंदर बनेगा, तहसीलदार कार्यालय तहसील के अंदर बनेगा, नायब तहसीलदार का कार्यालय तहसील में बनेगा। जब सारे बनाए जा रहे हैं तो रजिस्ट्री दफ्तर क्यों हटाया जा रहा है, हमें आज तक नहीं समझ पा रहे इस बात को। क्या आप जो इनका ये जियो है, क्या आप इसका उल्लंघन मानेंगे? ये बिल्कुल उल्लंघन है, बिल्कुल उल्लंघन है। ये सरकार के खिलाफ कार्य कर रहे हैं अधिकारी बैठ करके। ये या तो मैं कहूँगा सरकार को चाहते हैं कि जनता सरकार के खिलाफ जाए और सरकार को नुकसान पहुंचाया जाए। अधिकारियों को मनशाही हो चुकी है, ये सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो आपने इस बारे में जो है क्या डायरेक्ट वे में गवर्नमेंट से इस स्तर पे बात की आपने? नहीं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बात हुई है, हमारी अपनी MLC ढिल्लो जी के माध्यम से बात चल रही है, चेयरमैन महोदय के से बात हुई है, अपने MP साहब के माध्यम से बातचीत हुई है, राजीव तराजी के माध्यम से हुई है, जयपाल सिंह व्यास के कोई जानकारी है, महबूब अली अपने पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा भी बातचीत चली है। जितनी वार्ता है चल सब चैनल पर रही है, अब कब तक सफलता मिलती है देखते हैं। कब तक लगता है आपको इस समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, अभी तो हम नहीं कह सकते, ये तो सरकार के हाथ में है। बातचीत पहुंच चुकी हैं, हमारा धरना भी चल रहा है और हम समझते हैं जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए। मेरे साथ एक अधिवक्ता और हैं, जयविंदर सिंह एडवोकेट जी। विस्तार पूर्वक उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर रजिस्ट्रार ऑफिस क्यों नहीं बनने देना चाह रहे अधिकारी अमरोहा तहसील में। जी सर। मैं जयविंदर सिंह एडवोकेट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तहसील वार सदर अमरोहा। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमारे धरना स्थल पर आए और आपने हमारी बात आगे तक पहुंचाने के लिए हमारा सहयोग करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा जो ये तहसील प्रांगण में रजिस्ट्रार कार्यालय चलता है, उपनिबंधक कार्यालय, इसे शासन और प्रशासन की मंशा है कि कलेक्ट्रेट के पास नवीन भवन में इसे स्थापित किया जाए। जबकि तहसील नवीन गुलड़िया में स्थापित हो रही है, बन रही है, उसमें काफ़ी स्पेस है जो 32 बीघा भूमि में बनाई गई है। और उसके बाद इसकी और जो नया भवन बनाया गया है AIG ऑफिस, उसकी दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। यहाँ अधिवक्ताओं को गुमराह करने के लिए इन्होंने उपनिबंधक कार्यालय उसमें ऐड कर दिया है, जबकि वो है सहायक महानिबंधन कार्यालय। उसमें लिख दिया गया ऑब्लिक उपनिबंधक कार्यालय, जिसमें इस दफ्तर को शिफ्ट करना चाहते हैं, जो कि लगभग सैकड़ों वर्षों से हमारी पुरानी तहसील सदर बार में ये सब रजिस्ट्रार कार्यालय चलता है। ये प्रांगण लगभग 6 बीघे भूमि का है, जिसमें 6 बीघे भूमि में लगभग 7 या 8 कार्यालय चलते हैं जो पुराने चले आ रहे हैं। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती कि ये सब एक ही प्रांगण में हो, इन्हें अलग अलग करके अधिवक्ताओं के टुकड़े करना चाहती है और इसी के साथ साथ अधिवक्ता एकता को ये कमज़ोर करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है, 18 फरवरी 2011 का एक शासनादेश है, जिसका शासनादेश संख्या 97 है। उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पहले नवीन तहसील परिसर में उपनिबंधक कार्यालय बनाया जाएगा, उसके बाद उपजिलाधिकारी कार्यालय बनाया जाएगा, उसके बाद तहसीलदार कार्यालय, नायब तहसीलदार कार्यालय, रजिस्ट्रार कानून कार्यालय, ये सब स्थापित किए जाएंगे। लेकिन यहाँ शासनादेश की भी अनदेखी की गई है और अनदेखी करने के बाद भी हमने यहाँ अमरोहा के सभी जनप्रतिनिधियों से काफ़ी लंबे समय से हम इसकी मांग करते चले आ रहे हैं, क्योंकि पहले हमें कोई भी जानकारी ये नहीं दी गई थी कि यहाँ उपनिबंधक कार्यालय बनना है या इसकी नींव खोदी जा रही है। इसका हमें बिल्कुल लास्ट टाइम पे पता लगा है कि उपनिबंधक कार्यालय यहाँ स्थापित किया जा रहा है, जबकि पहले से सरकार की अगर ये दोहरी नीति की मंशा ना होती तो सरकार अधिवक्ताओं को बताती और अवगत कराती कि यहाँ पर नवीन उपनिबंधक कार्यालय बन रहा है। लेकिन सरकार ने इसलिए छुपाया इसे ताकि अधिवक्ताओं में कोई रोष उत्पन्न ना हो और चुपचाप ये कार्यालय यहाँ बन जाए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। हमारे अधिवक्ता साथी लगभग 11 दिन से धरने पर बैठे हैं और 11 दिन से अपनी मांग कर रहे हैं।
जिसमें 11 दिन के बाद 10 दिन में अपर जिलाधिकारी अमरोहा और उप जिलाधिकारी अमरोहा, तहसीलदार अमरोहा वार्ता के लिए आए, लेकिन कोई वार्ता किसी बिंदु पर नहीं की। खाली हमारा एक मेमोरेंडम लिया और उसके बाद यहाँ से चले गए। ये किस दिन की बात है? ये कल की बात है। कल आए थे यहाँ, कल आने के बाद बस खाली मेमोरेंडम लेकर चले गए। कोई किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया। बस ये बता दिया गया कि आपकी जो मेमोरेंडम है इसे सरकार पर भेज दिया जाएगा। जबकि 11 दिन से राजस्व की हानि भी हो रही है और जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता भी लगातार बारिश में, ख़राब मौसम में धरने पर बैठे हैं। हमारा धरना संडे के दिन भी जारी रहा। हमारा धरना लगातार चलता चला आ रहा है। किसान संगठनों का हमारे साथ समर्थन है। किसान संगठन रोज़ दिन में हमारे पास आते हैं, काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ रहते हैं। वो भी नहीं चाहते कि पब्लिक को परेशानी का सामना झेलना पड़े, क्योंकि 8 किलोमीटर की दूरी है जिसमें कोई भी रास्ते में अप्रिय घटना भी घट सकती है, कोई दुर्घटना भी हो सकती है। इस सब के बावजूद भी इसे हम ये चाहते हैं कि जो नवीन तहसील परिसर है उसमें उपनिबंधक कार्यालय बनाया जाए ताकि पब्लिक की समस्या का समाधान हो सके। एक अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता मेरे साथ एक और मौजूद हैं, शौकीन भाई। शौकीन जी से भी जान लेते हैं क्या है पूरा मामला इस धरने के पीछे। जी सर। जी, मैं शौकीन मंसूरी एडवोकेट। हमारा जो धरना चल रहा है वो इस बात को लेकर चल रहा है कि जो गुलाड़िया में नवीन तहसील बनाई गई है उसमें उपनिबंधक कार्यालय नहीं बनाया जा रहा, जबकि सरकार की मंशा है कि एक ही छत के नीचे जनता को सुलभ और शीघ्र न्याय मिल सके। यहाँ का जिला प्रशासन हमारी बात बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो सरकार की मंशा है उसके विपरीत यहाँ जिला प्रशासन कार्य कर रहा है। हम लोग पिछले 10 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं और हमने सिर्फ अपनी जायज़ मांग को उनसे रखा है, हमारी कोई नाजायज़ मांग नहीं है। क्या आपने शासन का शासन आदेश कोर्ट किया है? जी किया है, बिल्कुल। हमने जो ज्ञापन दिया है अपना माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी और आयुक्त महोदय को और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी सबको दे चुके हैं और इसके साथ साथ जितने जनप्रतिनिधि उनको भी दे चुके हैं। हमने उनमें स्पष्ट कहा है कि सन 2011 का जियो है सरकार का, उसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई भी नवीन तहसील बनाई जाएगी उसमें सबसे पहले उप निबंधक कार्यालय बनेगा, उसके बाद उप जिलाधिकारी का, उसके बाद अन्य तहसीलदार, नायब तहसीलदार। यहाँ तक के लिखा है कि उस जियो के अंदर के जो कानून को रजिस्ट्रार बैठते हैं, पटवारी बैठते हैं, उनका भी कार्यालय वहाँ बनेगा। अमरोहा सदर तहसील को क्या परेशानी है? अमरोहा सदर तहसील की देखिए 3 परेशानी इसके अंदर मुख्य हैं। एक तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो तहसील बनाई गई है वो अमरोहा विधानसभा के अंदर नहीं आती, वो आती है नौगांव विधानसभा के अंदर। और उसका जो थाना लगता है वो लगता है थाना नौगांवा। वहाँ से किसान अपना पैसे लेके गुलड़िया से बैनामा लिखवा कर तैयार करा कर रजिस्ट्री कराने की जगह जो रोड पर, उसके बीच में रास्ते में जंगल ही जंगल है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, न सरकार का कोई कार्य हुआ ऐसा लगा हुआ है। अगर उसके साथ कोई लूटपाट हो जाती है तो उसकी वो FIR कराने जाएगा थाना नौगांव में, जो अमरोहा से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। और जहाँ रजिस्ट्री कार्यालय बना रहे हैं ये, उसका थाना लगता है थाना अमरोहा देहात। अगर किसी किसान के साथ, किसी जनता के साथ लूटपाट हो जाती है तो वो रिपोर्ट लिखाने जाएगा थाना नौगांवा। इतनी देर में अपराधी जो है जिले की सीमा से बाहर हो जाएगा, तो उसका नुकसान होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि लूटपाट में जब आदमी बचाव करता है तो संगीन घटना घट सकती है, हो सकता है कि किसी के साथ अप्रिय घटना घट जाए। एक तो परेशानी है। दूसरी परेशानी ये है कि वहाँ से लेकर जो अमरोहा के अंदर निकल के जाते हैं लोग बाग, तो TP नगर चौराहे पर अक्सर जाम लगा रहता है और किसान वहाँ से जाएगा तब भी 8 किलोमीटर दूरी पड़ेगी। वहाँ पर जो दफ्तर वहाँ बनाया गया है वो AIG स्टाम्प का है, आप बोर्ड पर जाकर देखना खुद। वहाँ पर जो बड़ा अधिकारी होता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, छोटा अधिकारी होता है उसका नाम बाद में लिखा जाता है। वहाँ पर उन्होंने लिखा उपनिबंधक /AIG स्टाम्प कार्यालय। इन दोनों में कौन बड़ा है? इन दोनों में AIG बड़े हैं, स्टाम्प रजिस्टर साहब छोटे होते हैं। तो ये वहाँ लिखने पे भी गलती की गई है। जी, लिखने पे ये गुमराह किया गया, जनता को गुमराह किया गया, यानी सरकार के विपरीत कार्य कर रहे हैं जिले के प्रशासनिक अधिकारी। हम तो बिल्कुल साफ साफ कहेंगे इस बात के लिए कि जितने भी जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं ये बिल्कुल सरकार के विपरीत काम कर रहे हैं। तीसरी परेशानी ये है कि अभी बरसात का सीजन चल रहा है। देखिए आप, हर आदमी के पास कोई जो है 4 पहियों की वैकल्पिक गाड़ी नहीं है। अब वो उसमें महिला भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, बीमार भी हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं अस्पताल से बोतल लगवाए बेचारे आते हैं कि वो ज़मीन इलाज कराना, पैसे खर्च करने हैं, तो वो कैसे वहाँ जाएंगे? बारिश हो रही है, स्टाम्प भी भीग जाएगा, स्टाम्प भीगा स्टाम्प खराब हो जाएगा, स्टाम्प खराब होगी तो उसकी रजिस्ट्री होने की। उसके अलावा हमारे अधिवक्ताओं को भी बड़ी परेशानी है। अधिवक्ता बैनामा जो है चैम्बर पर बैठ के लिखते हैं और जब तैयार करते हैं तो उसके लिए चैम्बर जरूर चाहिए। वहाँ पर जहाँ उपनिबंधक कार्यालय बना रहे हैं वहाँ पर तो बैठने की बिल्कुल व्यवस्था है ही नहीं। और उसके बराबर में बिजली दफ्तर घर बना हुआ है। बिजली घर में आए दिन आग लगती रहती है। अगर किसी दिन आग ने भयानक रूप ले लिया
तो जो उपनिबंधक कार्यालय है उसमें भी आग लग सकती है और सारा रिकॉर्ड जलकर राख हो जाएगा। तो फिर किसान कहाँ जाएगा, उस पर तो कुछ रहेगा ही नहीं। जो सरकारी भवन है, जब वो बनाने से पहले लाजमी सी बात है उसका निरीक्षण किया गया होगा। क्या उस टाइम पे वहाँ पर बिजली का वो नहीं था जो बता रहे हैं आप? जी वो तो वहाँ तो कम से कम 10 साल से लगा हुआ है, बिजली घर बना हुआ वहाँ पर, अनदेखी हुई है बिल्कुल। तभी तो हम कह रहे हैं कि सरकार की मंशा तो है ये कि जनता को सुलभ और शीघ्र न्याय मिले एक छत के नीचे, लेकिन जिला प्रशासन चाह रहा है कि इन सबको अलग अलग कर दिया जाए। अब ये बताइए आप, वहाँ पर जो है जो कॉलोनी बनी हुई है, आवास कॉलोनी है, यानी कि अधिकारियों की कॉलोनी बनी हुई है, कोई भी व्यक्ति वहाँ बैनामा लिख के जाएगा और वहाँ बैठ के आदमी, देहात का आदमी होता है, बीड़ी वगैरह पीता है, किसी महिला ने उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया तो वहाँ दुर्घटना भी हो सकती है, किसी के साथ मारपीट हो सकती है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि जब जिले के प्रशासन अधिकारियों को निर्देश करें, माननीय योगी आदित्यनाथ जिसके हमारी दरख्वास्त की है, हमने अपने ज्ञापन में भी लिखा है कि आप हमारे इस विचार को गंभीरतापूर्वक लें और जिला प्रशासन को निर्देश दें कि जो नवीन तहसील बन रही है उसी में जो है रजिस्ट्री ऑफिस बनना चाहिए। क्या जनपद के तमाम विधानसभा के विधायकों को भी आपने अवगत कराया है? हमने जनपद के छोड़िए, हमने अपने लोकसभा सबसे पहले शुरुआत हमने अक्टूबर के महीने में, जब हमें संज्ञान में आया था कि यहाँ उपनिबंधक कार्यालय जो रोड बनाया जा रहा है और बिजली घर के बराबर बनाया जा रहा है, तो सबसे पहले हमने अपने लोकसभा सांसद जी को, चौधरी कंवर सिंह तंवर जी हैं, उनको ज्ञापन दिया। 70-80 वकील वहाँ गए थे उनके कैंप कार्यालय में। उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, बोले ठीक है हम देख लेंगे इसको। बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जनता के साथ बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं। बिल्कुल साफ साफ बात हम बिल्कुल कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल देखिए, ये अधिवक्ताओं की पीड़ा आप समझ सकते हैं कि अधिवक्ताओं का कहना है कि जनपद के सांसद, मौजूदा सांसद से भी इस बारे में जिक्र किया गया, लेकिन उसके ऊपर कोई गंभीरता से एक्शन नहीं लिया गया। चाहे वो सदर विधायक हो, चाहे वो दिगर विधानसभा से आए हुए विधायक हो, सभी से इस बात के बारे में जो है वो चर्चा की गई है, लेकिन अभी तक इसका कोई पुख्ता जो है इंतज़ाम नहीं किया गया। अब देखना बहुत अहम होगा कि जनपद के अधिकारी कब इस बात पर एक्शन लेते हैं और कब अधिवक्ताओं की मांग पूरी होती है। मैं कैमरामैन एहतशाम के साथ तालुत, सबका समय अमरोहा।